Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So today in this lecture we are going to talk about उत्तराखंड जीके। और उत्तराखंड जीके के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं पंच प्रयागों की। ठीक है, जब दो रिवरें आपस में कहीं पे मिलती हैं तो वहाँ पे कन्फ्लक्स बनता है, संगम बनता है, उन्हीं संगमों को हम प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में ये प्रयाग जो है पवित्र स्थलों के नाम से बहुत फेमस है, तो इन्हीं के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, 5 प्रयाग बेसिकली उत्तराखंड में है, जिनमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है। ठीक है, आप इनको समझ लेते हैं। देखिए, जो देवप्रयाग है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देवप्रयाग जो है वहां पे अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर, इन दो रिवरों का संगम है। ठीक है, ये दो रिवर आपस में मिलती हैं और यहीं से ध्यान रखना, यहीं से जो जब दो रिवर आपस में मिल जाती है तो यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, हम मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, अलकनंदा निकलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथी निकलते हैं गौमुख से। हम बेसिकली ये बोल देते हैं कि गंगा रिवर का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, गौमुख है। तो ध्यान रखना, गंगा रिवर का वैसे ओरिजिनल प्लेस गौमुख नहीं है। एक्चुअली गंगा रिवर तो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये देवप्रयाग से होती है, क्योंकि गंगा रिवर का नाम गंगा देवप्रयाग से पड़ा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो उसकी सहायक नदी है, मतलब जिससे गंगा बनी है, तो भागीरथी वो गौमुख से निकलती है। ठीक है, और उसकी दूसरी बड़ी सहायक नदी है वो है अलकनंदा। ठीक है, जो सतपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब इसमें जो अलकनंदा है, इसको देखो, ये दो रिवरों को शास और बहु रिवर से भी के नाम से भी जाना जाता है। जो भागीरथी है इसको रिवर शास कहते हैं। ठीक है, जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा शास और बहु के बारे में। ठीक है, और हालांकि इंडिया में सभी लोग जानते हैं शास बहु के बारे में। तो भागीरथी रिवर को शास रिवर के नाम से जाना जाता है और अलकनंदा को बहु रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो देवप्रयाग से ही गंगा को गंगा नाम से बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले ये अलग अलग रिवरों के संगम से बनी है। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक भी बना रखा है मैंने, BAD। बी मतलब भागीरथी, ए मतलब अलकनंदा और डी मतलब देवप्रयाग। तो भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ट्रिक मैंने हर किसी के बना रखे हैं, ये मैं आपको एक एक करके समझाते चलूंगा। तो ये हो गया हमारे देवप्रयाग के बारे में। नाउ मूविंग टू रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी, ध्यान से नाम सुन लीजिए, अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है, MAR, मंदाकिनी का M, अलकनंदा का A और रुद्रप्रयाग का R, तो हो गया मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इन दोनों का संगम हो गया रुद्रप्रयाग पे। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, ये रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा? एक्चुअली जो महर्षि हमारे क्या नाम उनका, नारद, हाँ, जो महर्षि नारद हैं, इन्होंने पूजा की थी इस जगह पे, किसकी, भगवान शिव की। और भगवान शिव ने इनको रुद्र अवतार अपना प्रेजेंट किया था, ठीक है, दिखाया था। तो यहाँ इसका नाम इसलिए रुद्रप्रयाग पड़ा। बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी रिवर के संगम से बना हुआ है। ठीक है, और पिंडारी जो रिवर है वो पिंडर ग्लेशियर से निकलते हैं पिथौरागढ़ में। अब इन दोनों के संगम से बनता है कर्णप्रयाग, जिसका शॉर्ट ट्रिक है PAK, पाक। ठीक है, P फॉर पिंडारी, A फॉर अलकनंदा और K फॉर कर्णप्रयाग। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ हमारे नंदप्रयाग की। तो नंदप्रयाग जो जगह है ये बनी है अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर के संगम पे। तो अलकनंदा नंदाकिनी जो रिवर है, ये जो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, उसी के नियर बाय से निकलती है ये रिवर। ठीक है, नंदाकिनी, और इन दोनों के संगम से बनता है नंदप्रयाग। तो नंदाकिनी के लिए N, अलकनंदा के लिए रिप्रेजेंट किया हमने A, और नंदप्रयाग के लिए N। तो ये बन गया नान। ठीक है, तो आप खाने वाले नान से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो हमारा प्रयाग है, दैट इज विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बना है अलकनंदा और धौली गंगा के संगम से। एक्चुअली धौली गंगा उत्तराखंड में दो हैं, एक ईस्ट धौली गंगा और एक वेस्ट धौली गंगा। ईस्ट धौली गंगा बहती है आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और जो वेस्ट धौली गंगा है ये हमारे अलकनंदा के साथ मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखना, वेस्ट धौली गंगा, और स्पेसिफिकली बोल रहे थे, मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अलकनंदा और वेस्ट धौली गंगा के संगम पे है विष्णु प्रयाग। जो वेस्ट धौली गंगा है, ठीक है, इनको हम अगर रिप्रेजेंट करें शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, तो D फॉर धौली गंगा, A फॉर अलकनंदा और V फॉर विष्णु प्रयाग। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में भी छोटी छोटी कहानियां हैं इसके बारे में, जैसे आपके नंदाकिनी, ये नंद प्रयाग के बारे में, कि यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं, राजा दुष्यंत थे और शकुंतला थी। ठीक है, तो उनका जो मिलन है वो यहीं पे हुआ, और उनके बारे में आप जानते भी, उनका जो पुत्र था, ठीक है, भरत जो थे, इनके नाम पर हमारे कंट्री का नाम भरत पड़ा, तो उन्नका मिलन यहीं पे हुआ था नंदप्रयाग में। ठीक है, ऐसा करके इसके बारे में स्टोरी भी है। और विष्णु प्रयाग के बारे में ये है कि जो हमारे महर्षि नारद थे, उन्होंने विष्णु भगवान की यहाँ पे पूजा की थी, इसलिए इसका नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। तो ये हमने कुछ प्रयागों के बारे में बात की। एक्चुअली मैं ये आज लाइव लिया था दिन में, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा ठीक से बनने पाए, इसलिए मुझे इसको रिपीट करना पड़ रहा है। अब देखिए, सेकंड हमने जो बात की थी वो की थी उत्तराखंड के कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस जो हैं हमारे, उनके निकनेम लिख दे रहा हूँ। फेमस जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड,
एंड देयर निकनेम, और उनके निकनेम। ठीक है, तो देखिए इनमें कुछ चीजें बताता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी, ये हम मसूरी को कहते हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स, नैनीताल, ब्यूटीफुल सी जगह है, आप विजिट जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं घुमाया तो। हाउस ऑफ बाल मिठाई, बाल मिठाई का घर जो है, बाल मिठाई जो फेमस एक मिठाई है उत्तराखंड की, वो अल्मोड़ा उसका घर कहा जाता है, अल्मोड़ा से अल्मोड़ा में बनती है। ठीक है, मेनली मिनी कश्मीर, उत्तराखंड का जो मिनी कश्मीर कहा जाता है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। सिटी ऑफ सिंध, मतलब जो हमारे सेंट हैं, ठीक है, उनका उनकी जो सिटी है, मतलब सिटी ऑफ सेंट जो कहा जाता है वो ऋषिकेश को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो स्विट्जरलैंड है वो कौसानी, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के बॉर्डर पे है, तो कौसानी को कहा जाता है। गेटवे ऑफ कुमाऊं, जहाँ पर कौसानी में अनाशक्ति योग पीठ आश्रम भी है, महात्मा गांधी के द्वारा बसाया हुआ। ठीक है, गेटवे ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का द्वार जिसको कहते हैं, जहां से कुमाऊं की स्टार्टिंग होती है, ये माना जाता है कि ये काठगोदाम है। काठगोदाम ये हल्द्वानी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे की तरफ को मिलेगा आपको। गेटवे ऑफ गढ़वाल की बात करें तो ये कोटद्वार है। ठीक है, मतलब जहां से गढ़वाल की शुरुआत होती है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, मंदिरों का जो शहर है उत्तराखंड में, उसको द्वाराहाट कहा जाता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। पिलग्रम सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, धार्मिक नगरी, धार्मिक नगरी जिसको कह सकते हैं, तो ये है हरिद्वार। ठीक है, जहाँ पर लोग ज्यादातर घूमने आते हैं और मतलब धार्मिक अपने रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको लेके ये सब जो चीजें होती हैं वो हरिद्वार में की जाती हैं। अच्छा, आप बात करें, फिर एक चीज मैंने और पढ़ाई किया दिन में, वो था एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, कि उत्तराखंड में फेमस आपके 5 एयरपोर्ट हैं, इन 5 एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए इन 5 एयरपोर्टों में सबसे पहले पंतनगर एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम का नाम शायद आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। तो पंतनगर में एक एयरपोर्ट है, यूएस नगर के अंदर आता है ये। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यूएस नगर के अंदर। जॉली ग्रांट का नाम आपने सुना होगा, देहरादून फेमस। ठीक है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। उसके अलावा नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, नैनी सैनी एयरपोर्ट। गोचर चमोली में है, गोचर एयरपोर्ट चमोली। और चिन्याली सैन, ठीक है, चिन्याली सौर या चिन्याली सैन के नाम इसका आता है हिंदी में, तो इसको ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ये थी हमारी आज के जो दिन में मैंने बनाई थी वीडियो, उसका एक थोड़ा सा पार्ट था ये। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।